Dear student, today we have learned about ledger chapter. Already discussed about business transaction. तो ये जो हमारे सामने बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम जर्नल एंट्री मेंटेन करते हैं। जर्नल के बाद एक और हम लोगों ने पढ़ा कि अगर लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस है, मोर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पे हमने सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन या से पहले या तो जर्नल मेंटेन करेंगे या सब्सिडरी बुक। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं लेज़र। तो लेज़र के बारे में ये बताया कि ये एक सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट होगा जिसमें कि जो भी जनरल के ट्रांजैक्शन हैं उन ट्रांजैक्शन को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेम नेचर के अकाउंट को अगर रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं तो वो क्या है, एज ए लेज़र, दैट मीन्स सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट। नाउ in a book information, meaning and definition, business transactions are first entered in journal or special purpose subsidiary book. The next step is to transfer the entry to respective account in ledger. In another word, all entries recorded in journal or special purpose subsidiary book are classified, and in order to ascertain the position of a particular account, all transactions relating to that particular account are called at one place in the ledger. In short, a ledger is a book which contains all accounts of the business enterprises, whether personal, real or nominal account. Next, need and importance. The basic object of accounting is to ascertain as to how much amount is due from each customer or how much amount the firm has to pay to each supplier. यानी कि कितना अमाउंट किस कस्टमर से कितना अमाउंट रिसीव करना है, किस सप्लायर को कितना अमाउंट पे करना है, ये हमें लेज़र की हेल्प से ईज़िली हम फाइंड आउट कर सकते हैं और बैलेंस अमाउंट हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो यानी कि एक लेज़र क्या है, सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट है जिससे हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या उसके बैलेंसिंग अमाउंट को एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक साथ देख सकते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम। दैट जर्नल फेल्स टू provide us the above information because it is only a chronological record of the daily transaction of a business. तो ये बात कही गई कि जर्नल में ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि सेपरेट इन्फॉर्मेशन हम ईज़िली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ डे टू डे जो भी बिज़नेस रिकॉर्ड होता है वो सारे ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर एक प्लेस पे होते तो हैं लेकिन अलग अलग नेचर के होते हैं। और लेज़र में सारे ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं वो पर्टिकुलर सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक ही जगह एक ही प्लेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड एट वन प्लेस in the journal. For example, if we want to know on a particular date the amount due from Surendra and Mohan and company, the various transactions pertaining to them will have to be sorted out from journal or subsidiary book and will have to be collected at one place. इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट का अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो जर्नल के थ्रू हम डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करेंगे
तब जा कर के हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगा। लेकिन इन ए जनरल, अगर हम जर्नल एंट्री से प्रॉपर लेज़र में पोस्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी डेट में हम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के इंफॉर्मेशन को एक जगह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पास जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट पोस्ट देम इनटू लेज़र। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ये बता रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन नीचे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इससे हमें जनरल एंट्री पास करनी है और जनरल एंट्री पास करने के साथ साथ हमें उसे लेज़र में पोस्टिंग भी शो करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि 1 अप्रैल से सिया राम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो ये जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इस बिज़नेस ट्रांजेक्शन से जो जनरल एंट्री पास की गई है, उस जनरल एंट्री को पास करने के लिए जो बुक्स है उसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी कि जनरल एंट्री हमारे सामने, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो हमारे सामने बिजनेस ट्रांजेक्शन है उससे जनरल एंट्री पास की गई। हमें इंफॉर्मेशन आज समझनी है कि जनरल एंट्री से किस तरह से लेज़र अकाउंट में ये पोस्टिंग होती है, यानी कि किस तरह से लेज़र अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज दे रखा है ये कैश अकाउंट है, ये अकाउंट को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो भी कॉलम हमारे सामने प्रिपेयर है, इन कॉलम में ये जितने भी कॉलम हैं इनको ये लेज़र का फॉर्मेट है और इस लेज़र के फॉर्मेट में जो ऊपर नेम दिया गया है ये उस अकाउंट को प्रेजेंट करता है। तो ये कैश अकाउंट है, यानी कि ये जो जनरल एंट्री हमने पास की है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो फर्स्ट प्रिपेयर एज ए कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड किया गया। तो इस रिकॉर्ड करने के सिस्टम को बोलते हैं एज ए पोस्टिंग करना, पोस्टिंग इनटू लेज़र अकाउंट। डियर स्टूडेंट, तो अब हम लेज़र अकाउंट के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो भी कॉलम प्रिपेयर होंगे वो टोटल 8 कॉलम हैं। तो ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट 4 कॉलम डेबिट साइड, एज ए डेट, particulars, JF, amount, next 4 column for credit side, date, particular, JF journal folio, amount। तो ये फॉर्मेट है टोटल 8 कॉलम का, जो कि हमारे सामने है डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेबिट साइड 4 कॉलम एंड क्रेडिट साइड 4 कॉलम। तो अब जो भी लेज़र अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे उस लेज़र अकाउंट के नेम को प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एज ए कैश अकाउंट, जनरल एंट्री मेंटेन फॉर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नाउ फर्स्ट recorded as cash account. Now prepare cash account. In a journal entry, cash account debited. Now debit side posting in date column 2018 1st April to capital.
अमाउंट 2 लाख। तो जिस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में ही जनरल में समझे थे कि फर्म की बुक में ओनर का नेम रिकॉर्ड नहीं होता, सेम उसी तरह से अगर हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस कैश अकाउंट में कहीं भी कैश का नेम रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये जो हमने रिकॉर्ड किया कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड पोस्टिंग की गई एज ए टू कैपिटल अमाउंट 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ फर्नीचर डेबिट है एंड कैश क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे बाय फर्नीचर। इन डेट कॉलम 3rd अप्रैल बाय फर्नीचर अकाउंट ₹20,000 as a credit side. Next, purchase account debit to cash. In general entry cash credit, now posting in credit side 5 April by purchase account value ₹50,000. Next, Vishal Trading and Company account debit to cash. In a general entry cash credit, तो ऊपर के जो ये दो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं परचेज टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स, तो इसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। 14 अप्रैल को विशाल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एज ए क्रेडिट साइड पोस्टिंग ऑन 14 अप्रैल बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी, अमाउंट ₹5,000। 15 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 15 अप्रैल डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट ₹40,000। नेक्स्ट, हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसमें कहीं कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग यहाँ पे डेबिट एंड टू कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट साइड रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, कैश अकाउंट 20 अप्रैल बाय ड्राइंग। सॉरी, ये 14 की एंट्री देखें, विशाल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश बाय विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी, अमाउंट रिकॉर्डेड एज 19,000। तो ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है इस ट्रांजेक्शन में क्या है, विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी डेबिट है, कैश क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग की गई बाय विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी इन अमाउंट कॉलम 19,000, क्योंकि ये विशाल ट्रेडिंग का बैलेंस है और हम जो कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश इफेक्टेड अमाउंट ₹19,000, तो 19,000 ही रिकॉर्ड करें। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है, डेबिट साइड पोस्टिंग की गई टू सेल्स। नेक्स्ट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे 20 अप्रैल बाय ड्राइंग इन अमाउंट कॉलम शोड ₹10,000 बिकॉज ऑफ कैश इफेक्टेड ओनली ₹10,000। मोहन गारमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन गारमेंट में यहाँ कैश क्रेडिट है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड पोस्टिंग ऑन 20 अप्रैल बाय मोहन गारमेंट्स, अमाउंट रुपीस इन
cash effect only rupees 7,800. Now 7,800 recorded. तो इस तरह से हम जो भी जनरल एंट्री से जब हम लेज़र अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो जनरल एंट्री में जिस अकाउंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग। उसके रेफरेंस में जो भी अकाउंट उसके डेबिट या क्रेडिट में है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इससे हम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि ये कैश अकाउंट है, बिजनेस में कैश रिसीव्ड हुआ, यानी कि कैश अकाउंट रूल, डेबिट व्हाट इज़ कम इन एंड क्रेडिट व्हाट इज़ गोज आउट। तो कैश बिजनेस में कहाँ से रिसीव्ड हुआ, 2 लाख एज ए कैपिटल, 40,000 एज ए सेल्स। फर्नीचर के लिए पेमेंट हुआ है 20,000, 50,000 कैश पेड फॉर गुड्स परचेज, 19,000 पेड टू विशाल ट्रेडिंग एंड कंपनी, 10,000 as a withdrawal for personal use, 7,800 paid to मोहन गवर्नमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग ये पोस्टिंग की गई है। तो जो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है ये आपको सेल्फ असेसमेंट के थ्रू भी इसको आप क्लियर करोगे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये कैश की इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम वापस एक नेक्स्ट कैश अकाउंट कंप्लीट, नेक्स्ट एज ए कैपिटल, नाउ प्रिपेयर capital account। Same as a date, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount, total 8 column prepares, debit side 4 column, credit side 4 column। Now in a journal entry, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे बाई कैश अकाउंट 2018 1 अप्रैल 2 लाख। इसके बाद अगर चेक करें तो पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में कहीं भी कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये कैपिटल अकाउंट में जो एक एंट्री हमारे पास थी उसकी पोस्टिंग यहीं पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट फर्नीचर, तो उसी तरह से एक फर्नीचर का अकाउंट ओपन करेंगे। In a general entry, furniture account debit to cash. Now debit side to cash account 20,000 3rd अप्रैल। और अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में आगे चेक करें तो कहीं भी और फर्नीचर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब इसमें पोस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट अकाउंट को चेक करेंगे एज ए परचेस, नाउ प्रिपेयर एज ए परचेज अकाउंट। अगेन प्रिपेयर 4 column, date, particular, JF and amount। Now purchase value on 5 April, purchase account debit to cash, purchase debit, debit side posting to cash account, amount rupees 50,000। Next purchase account debit, now debit side purchase from Vishal Trading Company and to Mohan Garments। Total purchase value in Vishal Trading 25,000 and Mohan Garment rupees 16,000। Next purchase
अब यहाँ पे फिर एक, तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी लेज़र अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नेम लिखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है, आप इसकी ऑलरेडी बुक में जनरल एंट्री और लेज़र प्रिपेयर है, इसके हेल्प से आप इसको सेल्फ असेसमेंट करोगे। जो भी डाउट होगी इस पे बाद में फिर डिस्कस करेंगे।